अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। कई कही हुई चीजें सच साबित हो रही हैं, वो तजर्बे की बुनियाद पर है। मैं कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं हूं। जितना समझ में आती हैं बातें वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। आप लोग प्यार करते हैं। स्पेसिस में खलील रहमान कमर साहब आजकल काफ़ी मेरे साथ रहना है और आने वाले दिनों में हो सकता है खलील रहमान कमर साहब के साथ कि आप हफ्ते में 2 दिन एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो हम इन सारे इश्यूज़ के ऊपर किया करेंगे। कुछ एक दो शख्सियात और हैं जिनके साथ ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इसमें कोई मनी मैटर्स बिलोंग नहीं पर आता कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में कल नैब के हवाले से जो हेयरिंग मामला चल रहा है, मैंने आपको बताया था इमरान खान साहब की तरफ से ख्वाजा अहमद मंतकी इंजाम की तरफ आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्या किया है, नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद अब तक नैब रेफरेंस में होने वाली सजाओं का जुमा तक रिकॉर्ड तलब कर लिया 1999 से लेकर अब तक का जितना है। और वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। जब वो सजाओं का रिकॉर्ड देखें, रिकवरियाँ देखें तो वो तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। मौजूदा गवर्नमेंट जो है PDM की, उनका रास्ता नहीं बनेगा। वो भाई उतना के ले लो, प्राइवेट लोगों को बचाना था उतना के लिए तब लगे हुए हैं। और ख्वाजा इसने जो दलाइल तो बड़ी ज़बरदस्त जो बात कही ना, वो ज़रा समझनी ज़रूरी है। अवामी अहदेदार अवामी एतमाद पर हामिल और जवाबदेह होता है। अगर अवामी अहदेदार करप्शन क्या करे तो अवाम का एतमाद में। और मैंने कल स्पेस में जब बैठे हुए बात मैंने जो की, अपना खलील रहमान कमर साहब ने मेरी इस बात को बड़ा सपोर्ट किया। मैंने कहा देखिए वजह क्या है, हमारे दीन में जो सबसे बड़ी चीज है ना वो है सदाकत और अमानत, सगेशियस एंड राइटस, आर्टिकल 62(1)(f) और पूरे और मैंने जब 63A के आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने किए थे और यहां भी जब मैं बात करता हूं तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। यानी क्या है, यानी आप इसका बेसिक लें, एक आदमी सच्चा होगा तो फिर बेईमानी तो नहीं ना करेगा, ईमानदार होगा तब भी बेईमानी नहीं करेगा। और आप एक मुलाजमत में हैं तो तनख्वाह लेते हैं, तो अगर हेरा फेरी करेंगे तो आप बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे। सरकारी ओहदे पे आप करेंगे, जब ये बेसिक चीजें आप निकाल देंगे तो जब सरकार आपका पब्लिक ऑफिस होल्डर नीचे गिर गया, सोसाइटल वैल्यू पूरी दुनिया पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं तो इसलिए इस बात पर कायम हूं, इस चीज को सामने रखते हुए कि सदाकत और अमानत बहुत जरूरी है, ये कौम के लिए बड़ी जरूरी है। ठीक है ना जी। नफरूजा पर नहीं, आइन पर बात कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल सारे उठाकर देख लें। अदालत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तौहीन अदालत एक्ट 2012 में लाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। बाज़ मोहम्मद काकड़ केस में मैं खुद पेश हुआ था। तौहीन अदालत का कानून इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, पर अदालत ने कानून साजों की अदम काबिलियत पर उड़ाया। और ये हकीकत है। आप कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ इंसानी हकूक़ के खिलाफ बनाया गया कानून पार्लियामेंटेरियन के अदम काबिलियत पर उड़ाया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जावेद हसन साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए, वो बेसिक ग्रांड नॉर्म के ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जब ये और लिखा हुआ है आर्टिकल 8 पढ़ लेना। आर्टिकल 8 वाइड कहता है कि बुनियादी हकूक से तसादम अगर चीज हो, और ये कहां लिखा कि पार्लियामेंट की काबिलियत ना होने की वजह से कानून कलअदम हुआ। ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स हैं। अदालत ने बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून साजी मुस्तरद की, लेकिन कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट की काबिलियत नहीं है। सईद मंसूर अली शाह अदालत ने कभी पार्लियामेंट की अहलियत पर काबिल सवाल नहीं, ये कहीं लिखा नहीं कि, बल्कि बात समझ की है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने बहुत खूबसूरत बात की है, कमाल है। लोगों का इतराज रहे उनको, लेकिन मैं जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब की विजडम को हमेशा दाद देता रहता हूं। नैब केस मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब का बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं, अदालत देखे। केस की मजीद समाअत जो है कल यानी आज 17 नवंबर तक मुलतवी हो गई है और आज दलाइल ख्वाजा इसके ख़त्म हो जाएंगे। रेकॉर्ड एक्ट में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, वो बड़ी डिटेल में लंबा काम हो जाएगा। लेकिन आपके सामने जो सेशन कोर्ट वाला मामला है, वो बैकग्राउंड पे ऑर्डर भी चल रहा है। ये मैंने आपको पहले कह दिया था। सुगरा बीबी का केस का मैंने जिक्र भी कर दिया था और मेरा ट्वीट भी आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे। सेशन अदालत वजीराबाद का चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमला केस की दूसरी FIR दर्ज करने से इनकार। अदालत ने फैसला में कहा सुप्रीम कोर्ट के सुगरा बीबी केस की रोशनी में दरखास्त गुजार तफ्तीशी अफसर के सामने अपना मौकफ रखे। JID दरखास्त गुजार का मौकफ कलंद करे। मैं आपको कहा था कि यही होगा। हाईकोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल मैं टेस्ट यही करना चाह रहा था कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले को देखे। ठीक है ना जी। और यहाँ जो है ना तफ्तीशी तसीम और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दरखास्त गुजार का मौकफ कलबंद करे। और प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मान ये नैब में प्रोसिक्यूटर थे, आपको याद होना चाहिए।
अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब नैब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है, जो दरखास्त पहले जमा उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने केस की समाअत की है और शिकायत जो है ना वो अपना वजीर अपना IG ऑफिस में ऑनलाइन जमा करवाई और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन अदालती हुक्म पर ज़िले शिकायत अफसर वजीराबाद ने जवाब जमा करा दिया। वकूआ का दहशत की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वकूआ की दफात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। ये जो सामने आए हैं तो ज़ारा अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से रजू कर सकता है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कानून के मुताबिक दायरा का जायजा लेगी। उमर फारूक के बारे में रात स्पेस में बैठे मैंने पूरी तफसील बता दी कि वो डुबियस कैरेक्टर है। मैं किसी स्टेज के ऊपर उनका मावनत करता रहा हूँ जब उनके बच्चों का मामला था, लेकिन एक बाप जो बच्चों से ले जाए, बीवी से मिलने जाए, वो कहाँ है। पिछले दिनों में मेरे से रब्ता करने की कोशिश कर, मैंने वो केस नहीं लिया उनका, ये मैं बताता हूँ आपको। ये भाई खुदारा वकालत भी एक बंदे को थोड़ा सा तो ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और यहाँ जो घड़ी के बारे में कीमत जो $2 मिलियन कह रहे थे वो वहाँ का मालिक सामने आ गया, वो मैंने ट्वीट भी किया है और उसकी जो वीडियो है उसमें जाके जो बात कही है वो भी बैकग्राउंड पे आपके सामने वो चल रही है। और इसी में जंग का इसके बाद जंग के अखबार में तोशाखाना खरीदार सामने आ गया, यानी अजीबोगरीब सी बात। और जो ये वहाँ एक ना कार्टून लगाया है वो शर्म का मकाम है। जंग को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम के साथ। इमरान रियाज ने भी उस पर ट्वीट किया और बताया कि जो फाशिस्ट गवर्नमेंट के हवाले से वो भी मैंने आपके सामने में बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। फिर आपके सामने अगली खबर जो बड़ी मज़ेदार है वो राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हाउसिंग सोसाइटी में फ़ायदा देने के हवाले से एंटी करप्शन का नोटिस है। लोगों को बयान कलमबंद करने के लिए बहुत से लोगों को बुला लिया है। वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं, चले तनवीर जब्बार हैं, साबका DG EPA हैं, इरफान नज़ीर हैं, फवाद अली हैं, तारक अजीर, इसमें खुद भी राणा सनाउल्लाह भी मौजूद है, इनको भी बुला लिया गया है। मैंने वो ट्वीट भी साथ बैकग्राउंड पे कर दिया है ताकि आप तक असल हकायक जो है ना आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए कि असल बात क्या है। और आप और देखें, ये असल काम हम लोगों का आपके सामने रखना है। अब जो बड़ी मज़ेदार बात है, एकदम आदम सवाती की बीवी साहिबा को भी ना वो नोटिस ऑर्चर्ड स्कीम का एक आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला इतनी अर्से से चला आ रहा और ख़ास तौर पर ये ग्रीन हाउसेस के हवाले से बड़ी लंबी जो बातें ना इस पर हुई थी, बहुत लंबी, इसमें बहुत लंबी बातें हुई थी। और वहाँ जो है ना नोटिस जारी कर दिया। मरी रोड आर्चर स्कीम में रिहाइशगाह को गैर कानूनी करार दे दिया। CDA ने 7 दिनों में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने के लिए इसमें स्टे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे दे देगी। वो नोटिस भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। अंडर सेक्शन 49C सब क्लास 20 ऑफ द CDA ऑर्डिनेंस 1969 अनऑथोराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन बेसमेंट, ये सारा जो है ना वो किसी रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं 2018 का, यानी ऐसा है जैसे केस ढूंढा गया है, ढूंढ के बाकायदा जो है ये जारी किया गया है। अब क्या रह जाएगा, यानी क्या मुझे ये बताए क्या काबिलियत रह गई इस हुकूमत की। ये मैं एक बार बता दूं आपको, वहाँ ऑफिसर बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है, कैप्टन उस्मान है, वो मेहनत से काम करने वाला आदमी। मैं उनका बहुत गर्विदा इस हवाले से हूँ, मैंने उसको काम करते देखा है और बड़ी मेहनत से वो काम करता है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत दे और वो शायद हमारे लिए बड़ी कुछ अच्छाई की तरफ चीज़ें लेकर चली जाएं। आप लॉन्ग मार्च आपके सामने वो चल रहा है। और आखिर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से मैं बात करता चलूँ आपको। नाम फाइनल है, नाम आगे पीछे हो रहे हैं, यानी 4 नाम हैं, उसमें से 3 अंडर कंसिडरेशन है, 2 आने हैं, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आना, मुझे नाम पता है, मैं जिक्र भी कर चुका हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सऊदीया का बहुत रोल है इसमें अंदर, और सऊदीया हमेशा एक रोल पॉजिटिव सेंस में के हवाले से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा एक निज़ाम के अंदर बड़ा एक किरदार है। और वो इस गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल हैं, बातें तो बड़ी करते रहे हैं लेकिन ये गले की हड्डी बन चुके हैं कई मामलात। चीज़ें अपनी जगह पर वापस आनी है और बहुत जल्द वापस आनी है। जी, एक चीज़ वो रह गई जो आपके सामने रखनी है। सोफिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने खामिद की जो हरकत है उसके बारे में, क्या जुल्म किया उन्होंने, कहा कत्ल की धमकियों के हवाले से। ये टीवी पे भी बात चली, ज़रा वो सुन लीजिएगा।
सूफिया मिर्जा की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है, मुझे मतलूब मुलजिम उमर फारूक से जान का खतरा है। साबका अहलिया सूफिया मिर्जा ने कहा, उमर फारूक ने 12 साल पहले मेरे बच्चों को अगवा किया और स्मगल करके ले किया। उमर फारूक ने बच्चों को अगवा किया, गलत वल्दियत जाहिर करके बैरून मुल्क ले गया। मेरे खिलाफ उमर फारूक ने बोगस FIR कटवाई। मेरे खिलाफ झूठे केसेस और खबरों का मकसद बच्चों से महरूम रखना है। यह ट्वीट किया गया है सूफिया मिर्जा की जानिब से। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।